दुनिया भर की नज़र है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर और दुनिया भर की नज़र है मंगलवार को ये चुनाव होने हैं। अ, जो अमेरिकी चुनाव के बारे में जो कुछ 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 बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और जो आप याद रख सकते हैं अगर आपकी बहुत बारीक नज़र ना हो। मेरी भी बारीक नज़र नहीं है अमेरिका चुनाव पर। लेकिन कुछ मोटी बातें ऐसी हैं, कुछ सतही बातें ऐसी हैं जिनको भी जान करके जो है आप काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है और जो चल रहा है उसके नतीजे क्या हो सकते हैं और जो नतीजे हो सकते हैं उसमें से कौन से नतीजे अच्छे हैं, कौन से नतीजे बुरे हैं, कौन से नतीजे किसके लिए अच्छे हैं, कौन से नतीजे किसके लिए बुरे हैं। तो इसके बारे में कुछ बात करना चाहिए क्योंकि भारत और अमेरिका बीच में काफी नजदीक आए हुए हैं। अभी भारत ने जो है पिछले महीने मेरे ख्याल से अक्टूबर में ही जो है भारत ने जो है एक ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है। ये 3 से 4 बिलियन डॉलर का एक ड्रोन डील है जिसमें कि भारत को जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले और हथियारबंद जो ड्रोन्स हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन इनका नाम होता है और ये जनरल एटॉमिक्स जो है ये ड्रोन बनाती है। और भारत के पास अभी भी जो है 2020 से जो है दो ऐसे ड्रोन जो है वो लीज पर हैं और वो हिंद महासागर में जो है पेट्रोलिंग करते हैं और भारतीय सेना ने उसको अच्छी तरह परखा है और उसके बाद में जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है और अभी जो ऑर्डर दिया गया है बड़ा भारी भरकम ऑर्डर है और ये माना जा रहा है कि, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ड्रोन के बारे में बताने लगा हूं मैं, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि भारत और अमेरिका काफी नजदीक आ चुके हैं और कम से कम रक्षा क्षेत्र में जो है और औद्योगिक क्षेत्र में, सप्लाई चेन में, सेमीकंडक्टर्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है हम लोग काफी ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो है सोलर पैनल्स में, ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी में, लिथियम बैटरी में जो है काफी जो है दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। दोनों देश जो है व्यापार में भी जो है काफी नजदीक आए हैं और अभी जो है ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है उसमें जो है चीन और अमेरिका जो है यही दो हैं। कभी चीन ऊपर होता है, कभी अमेरिका ऊपर होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अ, अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं वो 2020 के बाद 2024 में अब हो रहे हैं। कल जो है चुनाव है मंगलवार को। सवाल ये उठता है कि इन चुनावों के बारे में जो है हम जो सतही बातें हैं, जो मोटी-मोटी बातें हैं, उसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो एक जो बातें हम जानते हैं वो ये कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव का फैसला जो है वो काफी नजदीकी है। माने चुनाव जो है वो काफी कांटे की टक्कर का है ना? यानी कमला हैरिस भी जो है वो एक तरफा जीत नहीं हासिल कर रही हैं और ट्रंप भी जो है वो एक तरफा जीत हासिल नहीं कर रहे हैं। ये बात जो है वो निकल के आई है सामने। इसके कई नमूने भी हैं, दुनिया भर में जो कवरेज हो रही है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ये बात निकल के आती है। लेकिन जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, उनके बयानों को भी अगर आप देखेंगे या किन मुद्दों को उठा रहे हैं, इसको भी अगर आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग भी जो है वो समझ रहे हैं कि टक्कर जो है वो बहुत कांटे की टक्कर है और इसीलिए जो है वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे खेमे के भी कुछ वोट्स को हम अपने पाले में ले आएँ। तो जैसे अभी जो है दिवाली के आसपास जो है ट्रंप ने ये कहा कि भाई बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहा है और बाइडेन और कमला हैरिस ने जो है हिंदुओं की परवाह कभी नहीं की, है ना? तो ये बयान दे करके चुनाव के ऐन पहले जो है हिंदू वोट जो है हासिल करने की कोशिश जो है वो ट्रंप की तरफ से रही है और इसको माना भी है। जो जो ट्रंप के समर्थक हैं, मेरे ख्याल से शलभ कुमार नाम है उनका, वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं ट्रंप अभियान के साथ और वो भारत और अमेरिका के बीच में जो है काफी मजबूत संबंध की पैरवी करते हैं और ट्रंप के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। तो उनकी सलाह पर ही जो है ट्रंप ने यह बयान दिया होगा। बांग्लादेश को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के और जो भारत में जो है जो हिंदू समुदाय है वो काफी चिंतित है और काफी उसने जो है धरना प्रदर्शन भी हुआ है। तो इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं के पक्ष में हिंदुओं का जो है हिंदुओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश उन्होंने की है। इसके पहले जो है ट्रंप ने एक और बयान दिया था जो काफी विवादास्पद रहा था। उन्होंने जो है ईसाइयों की तरफ, जो गोरे ईसाई हैं उनकी तरफ इशारा करके कहा था कि you know, you Christians, you get out Christians, you go out and vote because I love you Christians and in 4 years time it is all going to be very all right, है ना? तो उन्होंने ये कहा था अंग्रेजी में, जो मैंने कहा उसका तर्जुमा ये होगा, उसका जो अनुवाद होगा वो ये होगा कि वो ईसाइयों को कह रहे हैं कि ईसाइयों तुम लोग बाहर जाओ और वोट करो,
तुम्हारे वोट की मुझे ज़रूरत है और तुम जब वोट करोगे मैं सरकार में चुन के आऊँगा, तो अगले 4 साल के कार्यकाल में जो है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और उसके बाद जो है फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये वो कह रहे हैं। ईसाई लोगों के साथ। तो ये कहने का मतलब कि वो ईसाई लोगों को भी चाहते हैं कि वो अगर हो सकता है कि वो ये समझ के चलें कि ट्रंप तो जीत ही रहे हैं, तो वो घर में बैठेंगे और हो सकता है कि वोट करने ना जाएँ। तो इसीलिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपको घर में नहीं बैठना है, आपको जो है जाना है, वोट करना है क्योंकि जो है हो सकता है कि हैरिस के समर्थक जो हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, जिनको कि यहाँ पे नागरिकता का जो है कोई कोई आशा हो, तो वो जो है ज़्यादा संख्या में वोट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लिबरल है वोटिंग सिस्टम जो है। तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि ईसाई लोगों की अपेक्षा है कि वो जा करके जो है वोट करें और ट्रंप को जिताएं। फिर अभी हाल में जो है उन्होंने जो है ये माना गया कि जो है मुसलमान भी जो है वो काफी उस पशोपेश में है कि जो है बाइडन और कमला हैरिस के प्रशासन ने जो है गजा पर इजरायली हमले को रोका नहीं, बल्कि उन्होंने जो है बम बारूद और हथियार मुहैया कराए। तो इससे मुस्लिमों में काफी नाराजगी है और वैसे तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते, लेकिन उनके अंदर जो है कहीं न कहीं एक कश्मकश है कि हम किसको वोट करें, किसका साथ दें। तो ट्रंप ने इस मुद्दे को समझा और इसीलिए जो है उन्होंने कुछ राज्यों में जो है जो मुस्लिम इमाम हैं, उनको भी अपने स्टेज पर ले आए और कहा कि जो है आप हमारे पक्ष में बोलिए और हमारे पक्ष में वोट करने के लिए अपने समुदाय को प्रेरित कीजिए। तो ये सब जो बातें हैं ये कहीं न कहीं दिखाती हैं कि ट्रंप जो है वो उनको लग रहा है कि मुकाबला नज़दीकी है और इसलिए जो है वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं और इसलिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके समर्थन में जो आ सकते हैं, जिनको लाया जा सकता है उनको भी जो है वो ले आएँ। इसके पहले भी जो है जब चुनाव इतने नज़दीक नहीं थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इज़राइल के प्रधानमंत्री, वो आए थे अमेरिका में और अमेरिका में आकर के जो है उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की थी, अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने अपना संबोधन दिया था, लेकिन उसके बाद में अलग से जो है वो अपनी पत्नी के साथ जाकर के ट्रंप से मिले थे, ट्रंप के पत्नी से मिले थे और उस वो जो जो फ़ोटो था, वो अमेरिका में जो यहूदी समुदाय है उसको एक संदेश था कि नेतन्याहू जो हैं वो यहूदी समुदाय के काफ़ी समर्थक हैं और इसलिए यहूदी समुदाय को ट्रंप के साथ और ट्रंप को वोट देना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में जो है ट्रंप ने जो है अपने जो अपना दूतावास है, जो अमेरिकी दूतावास है इज़राइल में, उसको उन्होंने जो है यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया था। अब यरूशलेम का मामला कुछ ऐसा है कि ये माना जाता है, दुनिया भर में समझ ये है कि एक दिन जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन 2 देश बनेंगे और जब फ़िलिस्तीन देश बनेगा तो आधा यरूशलेम जो है उसके पास जाएगा और आधा यरूशलेम जो शहर है, वो फ़िलिस्तीन की राजधानी बनेगा। लेकिन जब ट्रंप प्रशासन ने जो है अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट कर दिया यरूशलेम में, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि यरूशलेम जो है वो फ़िलिस्तीन के पास नहीं जाएगा, वो इज़राइल के पास ही रहेगा और इज़राइल की राजधानी के रूप में उन्होंने उसको मान्यता दे दी। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए पूरे दुनिया के यहूदी जो हैं वो हमेशा जो है वो शुक्रगुज़ार रहेंगे ट्रंप के और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहूदी वोट, हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, महिलाओं के वोट जो है प्राप्त करने के लिए जो है वो काफ़ी जो जो काले लोग हैं, जो जो बॉर्डर जो ऐसे लोग हैं जो कि जो सीमा के राज्य हैं, जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग जो हैं, इन सब का वोट पाने के लिए जो है ट्रंप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस जो है वो अ, कमला हैरिस जो है वो बार-बार अबॉर्शन का मुद्दा को ज़बरदस्ती से उठा रही हैं। उनको जो ये मालूम है कि रिपब्लिकन्स में और ट्रंप के समर्थकों में ऐसे कई लोग हैं जो कि अबॉर्शन के मुद्दे को जो है ये चाहते हैं कि अबॉर्शन का जो कानूनी अधिकार है वो खत्म हो जाए। तो इसको उठा रही हैं वो क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस मुद्दे से जो है जो महिलाओं का वोट है वो ट्रंप की तरफ नहीं जाएगा, वो कमला हैरिस की तरफ आएगा। इसके अलावा जो है कमला हैरिस ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात में काफ़ी दूरी बना के रखी, काफ़ी ठंडी मुलाकात थी। वो उसका पीछे भी कारण ये था कि ऐसा लग रहा था कि वो चाहती हैं कि नेतन्याहू जो है इस युद्ध को बंद करें और मुस्लिम वोट जो अमेरिका में है उसको हासिल करने की कोशिश थी। तीसरा जो मामला है वो ये कि वो कभी अपने आप को भारतीय मूल का बताती हैं, जिससे कि उनको भारतीय वोट मिल जाए। फिर वो कभी अपने आप को जो है अश्वेत महिला के रूप में बताती हैं, जिससे कि उनको अश्वेत समुदाय का वोट मिले और महिलाओं का वोट मिले। फिर इसके अलावा जो है फिर वो कभी दिवाली मनाने
लगती हैं, फिर कभी अपने आप को दक्षिण एशिया का बताती हैं, जिससे कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के लोगों का भी उनको वोट मिले। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो छोटे-छोटे जो पॉकेट्स हैं, वहां से हम जो है जितना ज्यादा हो सके अपने लिए वोट समेट कर रखें। जो ट्रंप के समर्थक हैं, जो बॉर्डर बॉर्डर पर जो हैं एक बड़ी दीवार बनाना चाहते हैं, वहां तक भी पहुंचने की कमला हैरिस ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जो अवैध आवागमन है उसको रोकने की जरूरत है, और इसके लिए जो है जब वो राष्ट्रपति बनेंगी जो है बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगी, और वो जो है वहां पे सुरक्षा और तैनाती बढ़ाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये कि बहुत नजदीकी मुकाबला है, और जो मीडिया में कवरेज है और जो ये दो नेता अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उससे भी समझ में आता है कि दोनों नेताओं को ये मालूम है कि उनकी जीत की संभावना जो है वो 50-50 है, लगभग 50-50 है। तो अब जब हम ये बात को जान चुके हैं कि अमेरिका का जो है चुनाव काफी नजदीकी मुकाबला है, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है? इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि अमेरिका विभाजित है। अमेरिका में लोग मन नहीं बना पा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और अमेरिका में लोग ये भी मन नहीं बना पा रहे हैं कि वो चीज उनको कौन देगा, है ना? तो अमेरिका में लोग जो हैं वो बटे हुए हैं। अमेरिका कोई एक जुबान में बात नहीं कर रहा है। जहां पर कमला हैरिस जो हैं वो चाहेंगी कि पर्यावरण पर बात हो, वहीं पर ट्रंप कह रहे हैं कि हमें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें जो है जो तेल के जो कच्चा तेल है उसको हमें खोद के निकालना चाहिए, और हमारी गाड़ियां जो है वो तेल पर ही चलेंगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो इस तरह की बातें जो है वो काफी कर रही हैं, दोनों दोनों पक्ष कर रहे हैं। तो अमेरिका विभाजित है, और अभी जो एक नया बयान आया है, अभी कल चुनाव है, कल चुनाव के 24 घंटे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बड़ा बयान दिया है, जिससे मालूम होता है कि आने वाले दिन जो है वो अमेरिका में हिंसा भी हो सकती है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 2020 में उनको व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये उन्होंने कहा है कि 2020 में उनको व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये कि ट्रंप जो हैं वो 2020 के चुनाव को मानते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि चुनाव दरअसल वही जीते थे, लेकिन चुनाव जो है वो चोरी किया गया है। यानी जो बाइडेन जो है वो तकनीकी रूप से या उनके हिसाब से जो है राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन कुछ कारणों के कारण जो है व्हाइट हाउस छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप चले गए, और जो बाइडेन जो है वहां पर चले आए। तो अब जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2020 में उन्हें व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था, तो ये बहुत बड़ा बयान है और बहुत विस्फोटक बयान है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने लगभग ये इशारा दे दिया है कि चुनाव के नतीजे अगर उनके पक्ष में नहीं गए, चुनाव के नतीजे अगर उनके पक्ष में नहीं गए, तो वो उसको मानने से मना भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप के समर्थक जो कि बड़ी संख्या में है, अगर ऐसा होता है तो ट्रंप के समर्थक जो बड़ी संख्या में है वो सड़कों पर आ सकते हैं, और विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, और अमेरिका में जो है दंगे की हालत हो सकती है, वहां पर जो है विस्फोटक हालात हो सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐन चुनाव के 24 घंटे पहले, यानी कि सारा जोर लगाने के बाद में जितने समुदाय तक वो पहुंच सकते थे, उन सभी को अपने तरफ खींचने का जितना प्रयास वो कर सकते थे, जो बयान वो दे सकते थे, जितना पैसा वो समेट सकते थे, वो सब करने के बाद में भी अब चुनाव के वोटिंग के 24 घंटे पहले ये बयान देना जो है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ट्रंप जो है वो नर्वस हैं, और उनको ये पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वो जो है वो जीतने वाले हैं इस चुनाव को। और इसलिए जो है उन्होंने ये बयान दिया कि 2020 में भी उनके साथ अन्याय हुआ था, और उस समय जो है उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ दिया था, वो उनकी गलती थी। और इस बार जो है वो इस बार जो है वो चुनावों को अगर चुनाव उनके पक्ष में नहीं जाते हैं तो वो उसको कंटेस्ट करेंगे, वो उसको जो है वो कोर्ट तक ले जा सकते हैं, वो इस मामले को जो है जनता तक ले जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो काफी काफी जो है अस्थिरता का माहौल हो जाएगा अमेरिका में, और ये जो अमेरिका परस्त लोग हैं और जो अमेरिका पर निर्भर देश हैं उनके लिए काफी बुरी खबर है। अ, तो ये बातें हैं। जहां तक अ, अ, भारत के लोगों का या भारत सरकार का जो पक्ष है, तो भारत सरकार ने खुले रूप में जो है अभी तक किसी का समर्थन नहीं दिखाया है, या किसी की तरफ जो रुझान है वो नहीं दिखाया। लेकिन भारतीय सोशल मीडिया को अगर पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि ट्रंप की तरफ रुझान ज्यादा है, कमला हैरिस की तरफ नहीं है। कमला हैरिस की तरफ वैसे भी कोई गर्माहट तो उतनी नहीं दिखी थी कभी सोशल मीडिया में, भारतीय सोशल मीडिया में। एक कारण उसका ये भी है कि कमला जो है वो हैरिस हो चुकी है, यानी वो अपना मजहब बदल चुकी हैं, तो इसलिए भी उनके प्रति कोई बहुत गर्माहट नहीं है।
लेकिन ट्रंप की तरफ रुझान पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है भारतीय सोशल मीडिया में और भारत को उम्मीद है कि ट्रंप जो है वो आएँगे तो जो है चीन को नुकसान होगा और रूस के साथ जो जंग चल रही है वो बंद होगी और भारत और रूस जो हैं एक-दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ पाएँगे। तो ये जो है कुल मिलाकर के मामला है और अगर अमेरिका विभाजित है, अगर अमेरिका तय नहीं कर पा रहा है, अगर किसी को मालूम नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उस स्थिति में किसी के लिए भी विवाद करना बहुत आसान होगा क्योंकि कोई भी निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकेगा कि हाँ, नहीं तुम जीते हो कि तुम जीते हो। और वैसी स्थिति में फिर अमेरिका में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। अमेरिका में अस्थिरता का माहौल होगा कि पूरा यूरोप भी जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि यूरोप पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। तो ये जो है बहुत बड़ी घटना होने वाली है। कल जो है इसकी शुरुआत होगी, कल जो है वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा जो है फिर हमको उसके नतीजे मालूम पड़ेंगे अगले कुछ दिनों में और उसके बाद जो है जनवरी में कभी जो है नए राष्ट्रपति को पदभार लेना है। तो इस बीच में जनवरी में जो है नए राष्ट्रपति को पदभार लेना है, तो इस बीच में जो है काफ़ी जो है एक अ, काफ़ी कठिन समय है एक एक तरह से माना जाना चाहिए, काफ़ी कठिन समय है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया की नज़र जो है अमेरिका पर है। भारत से भी कई सारे पत्रकार जो हैं वो अमेरिका पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जाकर कवरेज कर रहे हैं। लेकिन जो मोटी-मोटी बातें मैंने बताई आपको कि बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको समझने की अगर ज़रूरत ना भी हो, तो भी ये तो आपको समझना चाहिए कि दोनों नेता जो हैं वो इस बात को लेके आश्वस्त नहीं हैं कि वो जीत रहे हैं और इसलिए उन्होंने जो है अपने जो स्थापित वोट बैंक है, उसके इतर जाकर के दूसरे वोट बैंक को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है ट्रंप जो है उन्होंने खुल के जो बयान दिया है उससे स्पष्ट है कि वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है अपनी जीत को लेकर के और इसलिए वो अपने समर्थकों को ये कह चुके हैं कि अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो इसको साजिश के रूप में देखा जाना चाहिए और अगर साजिश होती है तो फिर उसका विरोध तो होगा ही। तो विरोध होगा तो फिर उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में जो है समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन काल में कभी ये दिन हम देखेंगे, कभी सोचा नहीं था क्योंकि 90 के दौर में जो है हम लोग देखते थे कि अमेरिका जहाँ जो चाहे कार्रवाई करता था और कोई बोलने वाला नहीं होता था, बाकी सब लोग जो है वो चुपचाप सर झुका के हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन अगले 20 साल में, 25 साल में जो है हालात इतने खराब हो गए हैं कि आज अमेरिका जो है वो एक निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। एक समय पूरी दुनिया में जो है जनमत बनाने का काम करने वाला अमेरिका जो है आज अपने घर के भीतर जो है जनमत तैयार करने के काबिल नहीं रह गया है और ये दिखाता है कि समय बहुत बलवान है। कोई देश, कोई समाज, कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। लेकिन खैर वो सब फिलॉसफी की बातें अलग है लेकिन अमेरिकी चुनाव पर नज़र रखिए क्योंकि अ, कोई भी बॉलीवुड फ़िल्म में जो है इतनी रोचक नहीं हो सकती जितने कि अमेरिकी चुनाव अभी होने वाला है।